सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सी अरदास। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या चीज है कि ट्रांसफॉर्मेशन करता है। इसका काम होता है कि किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता को एक स्तर से दूसरे स्तर में कन्वर्ट करता है। मतलब कुछ लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर जो लगा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है वो रेक्टिफायर होता है। क्या होता है? रेक्टिफायर, जिसे हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी। जबकि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की उच्च वोल्टता को निम्न में तथा निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित कन्वर्ट करता है। और इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिणाम मित्र। किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना। और यह एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता की बिना आवृत्ति बदले। प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना। इंडियन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में ये जो बल्ब है वो 100 बार ऑन होता है, 100 बार ऑफ होता है। आगे देखो, इसकी खोज 1831 में ब्रिटेन के माइकल फैराडे ने की थी। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही काम करता है। ऐसा क्यों जानते हो? क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, जिसके लिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना आवश्यक है। जो विद्युत धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा, इससे अगर चुंबकत्व उत्पन्न किया जाए तो वो जो चुंबकत्व होगा उसका मान कम ज्यादा होता रहेगा, है ना। क्योंकि वोल्टता भी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्थिर नहीं होती है, वो भी कम ज्यादा होती रहती है समय के साथ में। ठीक है, तो ऐसा होना आवश्यक है। किसमें? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में। जबकि दिष्ट धारा में ऐसा होता नहीं है। दिष्ट धारा में कांस्टेंट करंट फ्लो होती है, मतलब कि उसमें कम ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, और जबकि दिष्ट धारा में ऐसा होता नहीं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य देखिए, इनकी वर्किंग के हिसाब से ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप कौन होता है? जो निम्न वोल्टता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ऊंचा कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टेप अप। और देखो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल बना हुआ है। इस साइड जो होता है प्राइमरी साइड होता है, इधर क्या होता है? सेकेंडरी साइड। प्राइमरी मतलब इधर प्राथमिक साइड, ठीक है, और ये द्वितीयक सिरा। ठीक बेटा, अब जरा देखो, इसमें जो फेरों की संख्या उसे किससे डिनोट करते हैं? एनपी से, प्राथमिक में। और द्वितीयक में जो फेरों की संख्या वो एनएस से प्रदर्शित करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो प्राथमिक में जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या की अपेक्षा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिकतम होती है। ठीक, तो एनपी इज लेस देन एनएस। जो एनपी का मान है वो एनएस से क्या होता है? छोटा होता है। अर्थात एनएस इज ग्रेटर देन एनपी। ठीक है, ये दोनों बात एक ही है। ठीक, कभी कभी ऑप्शन में ये आ जाते हैं, ये चारों ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इनमें से एक ऑप्शन और दे देगा, एनएस बराबर एनपी। ठीक, और चौथा होगा नन ऑफ दिस। पूछेगा कि इसमें से स्टेप अप कौन है। ठीक है, तो उनमें से ये भी तुमको मिल सकता है कहीं पर, या ये भी ऑप्शन मिल सकता है। दोनों में से कोई मिल सकता है। ठीक है, तो रटना नहीं, समझना है। दूसरी बात, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं, क्या होते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से इनको जाना जाता है। और ये प्रत्यावर्ती उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करते हैं। उच्च वोल्टता को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, और देखो, एनपी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, एनएस द्वितीय कुंडली में बेटा फेरों की संख्या। तो एनपी इज ग्रेटर देन एनएस। तो एनपी का जो वैल्यू है वो एनएस से क्या है? ज्यादा है। देखो, एनपी इज ग्रेटर देन, मतलब इसमें देखो फेरों की संख्या ज्यादा आ रही है और इधर क्या हो रही है? कम। अब दूसरा, एनएस इज लेस देन, जो एनएस का वैल्यू है वो फेरों की संख्या क्या है? कम है। किसकी अपेक्षा? प्राथमिक की अपेक्षा। तो एनपी इज लेस देन सॉरी एनएस इज लेस देन एनपी। ठीक, तुमने देखा होगा जो आपके गांव के बाहर ट्रांसफार्मर रखे होंगे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। उनमें 11,000 वोल्टेज आती है और उनमें जब पड़ती है तो वो क्या करते हैं? न्यूट्रल और फेस के थ्रू हमारे घरों में 250 वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा या 220 वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों तक आती है। वो कौन सी धारा होती है? वो स्टेप डाउन करके आती है। ठीक है, और जब पावर हाउस वगैरह जहाँ बिजली बनती है वो जनरेटर से केवल 11,000 वोल्टता बनाते हैं और उस वोल्टता को फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में डाल करके क्या कर देते हैं?
दूर भेज देते हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टता को दूर तक ट्रांसमिट किया जा सकता है, जबकि डीसी को दूर तक ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। आगे बात समझ में, बीच में फिर कम पड़ गई कहीं वोल्टता तारों में, तो उनको फिर से स्टेप एक सब स्टेशन बनाकर फिर से स्टेप अप कर दिया, तो जो कम वोल्टता हो गई थी उसको फिर से बढ़ा दिया, 11,000 वोल्टता को 33,000 22,000 वोल्ट केवीए किलो वोल्ट में कन्वर्ट करके हम लोग आगे भेजते हैं। आगे ना बात समझ में। तो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है उसका ट्रांसमिशन में काम होता है, और जब ये किसी फैक्ट्री वगैरह में या कहीं किसी गांव में पहुंचती है ये 11,000 वोल्टेज, फिर इसको ट्रांसफार्मर रख के स्टेप डाउन का, और वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उस 11,000 वोल्टता को कम कर देता है। ठीक है, तो जब उसको कम करके फिर आपके घरों तक न्यूट्रल और फेस, एक फेस देते हैं एक न्यूट्रल देते हैं घर पे, ठीक है ना, तो हम लोग उसका यूज करते हैं। आगे ना बात समझ में। आगे देखो, अब आगे ट्रांसफार्मर में क्या है, ये ट्रांसफार्मर की आंतरिक संरचना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोहे की क्रोडे होती हैं लचीली, ठीक है, उनको पत्ती की पत्ती काट के इसे आयताकार एक दूसरे के ऊपर रख के कस के चिपका के कस दिया जाता है इनसे नट से। ठीक, और इन ये जो क्रोडे हैं इन्हीं के ऊपर तार को, तांबे के तार या एल्युमिनियम के तार को लपेटा जाता है। और सुनो, ये जो तार होते हैं ये इंसुलेटेड होते हैं, मतलब ये एक दूसरे में टच होने से इनमें स्पार्किंग नहीं होगी, मतलब इनकी करंट इधर से उधर नहीं होगी। ठीक है, इंसुलेटर का मतलब होता है कि इनके ऊपर एक परत चढ़ी होती है अधातु की। ठीक है तो इस वाले सिरे को प्राथमिक कुंडली बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्वितीयक कुंडली। ठीक है ना, प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड। अब देखो, ये जो लौह क्रोडित ये बनाई जाती है, इनको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इससे भंवर धारा आने से बचा जा सके, और भंवर धारा आने से अगर नहीं बचोगे तो ये क्रोडे गर्म हो जाती है। तुमने देखा होगा ट्रांसफार्मर के बगल से जब निकलो तो ऐसे एक हल्की सी आवाज आती है, हूं करके आती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स के कारण होती है, जब फ्लक्स में फ्लक्चुएशन होता है उसके कारण आती है ना। तो ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हो ये इंटरनल संरचना है इसकी, आंतरिक संरचना है। ठीक है बेटा, इधर से प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, इधर से आउटपुट प्राप्त होता है, तो इसको प्राइमरी साइड बोलते हैं, इसको सेकेंडरी। अब सिंबल में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये प्राथमिक साइड में फेरों की संख्या देखो, ये फेरे लगा दिए, और बीच में इधर इस तरफ द्वितीयक साइड में ये कुंडली दूसरी लगा दी, और इनके बीच में आयरन क्रोड रख दिया, इन्हें बोलेंगे आयरन क्रोड। ठीक है, इनको क्रोड के रखने से भंवर धारा आनी से बचा जाता है, याद रखना, ये बार बार हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है। अब जरा देखो, ये जो एनपी प्राइमरी साइड को हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड को डिनोट कर रहे हैं किससे, एस से। तो एनपी का मतलब हो गया प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली की फेरों, इसमें फेरों की संख्या देखो, गिनो जरा कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितनी है 7, इधर कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना इधर। तो फेरों की संख्या किधर ज्यादा है, द्वितीयक में ज्यादा है। तो देखो इसको ऐसे रखना, दाहिनी तरफ फेरों की संख्या ज्यादा है तो स्टेप अप, और दाहिनी तरफ अगर फेरों की संख्या कम है तो स्टेप डाउन, ऐसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें वीपी क्या हो गया, तो वीपी क्या है तुम्हारा प्राथमिक में, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है बेटा, और आईपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा। ठीक है ना बेटा, विद्युत धारा। द्वितीयक में क्या आ जाते हैं, एनएस का मतलब है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में कितनी थी 10, प्राथमिक में कितनी है 5 7 थी अभी, है ना। अब देखो वीएस का मतलब एस, एस मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, द्वितीयक में वोल्टता, द्वितीयक में वोल्टता कितनी है वीएस इक्वल टू, ठीक, और द्वितीयक में विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा कितनी है आई एस इक्वल टू, इनका एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, मतलब एनएस का वैल्यू एनपी से क्या रहेगा बड़ा, मतलब फेरों की संख्या इधर क्या रहेगी ज्यादा, फेरों की संख्या इधर क्या रहेगी ज्यादा रहेगी, इधर क्या रहेगी फेरों की संख्या कम रहेगी। तो ये स्टेप अप में काम करेगा बेटा। अगर प्राथमिक में वोल्टता प्राथमिक कुंडली में क्या रहेगी कम, क्या रहेगी कम रहेगी, और द्वितीयक में भैया क्या रहेगी बेटा ज्यादा रहेगी। तो इसको भी देखो, इधर से 220 वोल्ट दो, इधर से 500 वोल्ट निकाल दो, ठीक, इधर से तुम 11,000 दो वोल्ट, इधर से 22,000 वोल्ट निकलेगा, मतलब ज्यादा होके निकलेगा। ठीक है ना, इधर से 10 वोल्ट दिया, इधर से 200 वोल्ट आने लगा,
तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, उच्च आई, ठीक है। और बस करंट का रेशियो उल्टा रहता है, अगर इधर ज्यादा है तो इधर क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। करंट का रेशियो इससे उल्टा रहेगा। अब इसी तरीके से अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई ट्रांसफार्मर में बेटा क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? देखो ज्यादा, देखो इस तरफ ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ज्यादा है ना। इस तरफ क्या है? कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम है ना। तो इधर क्या हो गई? इसको बोलेंगे स्टेप डाउन, क्योंकि दाहिने हाथ की ओर क्या हो गई? फेरों की संख्या बेटा हो गई कम। अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक। अब NS इज लेस देन NP, NS का जो मान है वो NP से क्या है? कम है, मतलब जो द्वितीयक में फेरों की संख्या है वो प्राथमिक की अपेक्षा कम है। फिर VS इज लेस देन VP, VS में जो वोल्टता है वो किससे कम है? प्राथमिक वाली वोल्टता से कम है, ठीक। और इनका जो रेशियो है जस्ट अपोजिट है, इधर क्या होगी? NP का वैल्यू छोटा होगा और इधर होगा क्या? बड़ा, ठीक। इधर ज्यादा वोल्ट करंट होगी, इधर कम करंट होगी। आगे ना बात समझ में? इनका एक परिमाण अनुपात होता है, बस ट्रांसफार्मर का एक यही फार्मूला होता है। आगे चल तुम पढ़ोगे जाके, आगे जब तुम ITI वगैरह और इंजीनियरिंग वगैरह परीक्षाओं में जाओगे तो उसमें फ्लक्स होगा, FI और FIS होगा, उसमें फ्लक्स भी होता है, ठीक है। तो परिमाण इनका अनुपात, इनका एक संबंध होता है, वो क्या होता है? NS अपान NP इजकल टू VS अपान VP और IP अपान IS, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे निकालते हैं? आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर इंटू 100, इफिशियंसी निकाल लेना, इंटू कितना करते हैं? इंटू 100 कर लेते हैं, इंटू यहाँ पे 100 कर लेना। तो ये जो दक्षता है वो परसेंटेज में निकल के आएगी, तुम्हारी इतनी प्रतिशत होगी। आ गई ना बात समझ में? याद रहेगा? चलो फिर कल हम लोग मिलते हैं, ट्रांसफार्मर की उपयोगिता और प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट धारा की तुलना, ठीक है। और इसके बाद में इसमें होने वाली हानियां, ये पढ़ाने के बाद ये चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा खत्म, यूनिट भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सभी को राधे राधे।